हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स होते क्या हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन को हेल्प करना प्रोटीन फोल्डिंग में। हमें पता है कि कोई भी अगर हमारे पास प्रोटीन होता है तो वो फोल्डिंग करता है, तो इस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हो, इसमें ये हेल्प करते हैं मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स। आज जो हम मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स देखने वाले हैं वो होने वाला है डीएनए जे के जीआरपीई प्रोटीन चैपेरॉन्स। यहां पर अगर हम देखें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एटीपी की प्रेजेंस में प्रोटीन फोल्डिंग में मदद करने वाले हैं। इनमें टोटल 3 प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीएनए के प्रोटीन। इसका दूसरा नाम HSP70 भी होता है, हीट शॉक प्रोटीन 70। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखिए तो होता है HSP40, दैट इज डीएनए जे प्रोटीन। और तीसरा यहाँ पर अगर हम देखिए तो जीआरपीई प्रोटीन होता है। तो टोटल 3 इस चैपेरॉन का पार्ट होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये होता है। एक एक करके हम इसको अच्छे से डिटेल में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि डीएनए के सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम फोकस करें तो इसके पास एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होती है। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन इस प्रोटीन के, क्योंकि चैपेरॉन्स भी प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन के एंड टर्मिनल पे होते हैं। यहाँ पर इसके होने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है इससे आके कौन बाइंड करेगा, एटीपी बाइंड करेगा, क्योंकि एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, एटीपी इनको जरूरत होता है तभी ये काम करते हैं। दूसरी चीज, इनके सी टर्मिनल पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होती है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोटीन जिसको प्रॉपर्ली फोल्ड होना है वो आएगा। तीसरी जगह, इस एन टर्मिनल को और सी टर्मिनल को लिंक करने के लिए एक हाइड्रोफोबिक लिंकर प्रेजेंट होता है। एंड चौथी चीज जो यहाँ पर होती है वो एक लिड होती है, अल्फा हेलिकल लिड होती है, जो कि ओपन क्लोज होती रहेगी। अब हम यहाँ पर इसका प्रोसेस देखते हैं, इसका प्रोसेस किस तरीके से चलता है। जैसे कि मेरे पास एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को प्रॉपरली फोल्ड होना है, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा? सबसे पहले यहाँ पर डीएनए जे आएगा और इस प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेगा। डीएनए जे के पास भी सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन होती है और वो इस प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेगा। उसके बाद ये प्रोटीन को डीएनए के पास लेकर जाएगा। डीएनए के अभी किसके साथ बाइंड है? अभी वो एटीपी के साथ बाइंड है और ओपन कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोटीन इधर आ जाएगा और बाइंड करेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद ये डीएनए जे जो है रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए आया था ताकि प्रोटीन को पहुंचा सके। एक बार इसने प्रोटीन को पहुंचा दिया तो डीएनए जे जो है वो रिलीज हो जाएगा, उसी के साथ साथ एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लिड है ये क्लोज हो जाएगी। जो अभी ओपन थी क्या हो गई है? क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर प्रोटीन की फोल्डिंग ठीक से चल रही है। इसके बाद यहाँ पर जीआरपीई प्रोटीन आएगा और ये जो जीआरपीई प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये एडीपी को निकाल देगा और एटीपी को वापस ले आएगा। यहाँ पर इसने क्या किया, एडीपी को निकाल दिया और एटीपी को वापस ले आया। जब एटीपी वापस आ जाएगा तो ये जो कॉन्फर्मेशन है वो फिर से ओपन हो जाएगी, जो फोल्डेड प्रोटीन है वो रिलीज हो जाएगा और ये जो डीएनए के है ये वापस से साइकिल में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं ये वाला चैपेरॉन का सिस्टम।